गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। धर्मशाला में आज तीसरा T20 मैच है। घमासान है भाई, घमासान। साउथ अफ्रीका की टीम अगर भारतीय टीम को हरा देती है तो फिर 2-1 से बढ़त बना लेगी, और अगर हम जीत जाते हैं तो 2-1 से हम बढ़त बनाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका को हमें अगर हराना है तो कम से कम अब 4-1 से हराना होगा। अगर कुछ हिसाब किताब बराबर करना है टेस्ट मैच में, जिस तरीके से हम हारे हैं, अगर उसकी बराबरी करनी है, अगर उस गम को थोड़ा सा कम करना है, तो आपको कम से कम 4-1 से साउथ अफ्रीका को हराना होगा। क्योंकि ओडीआई में आप एक तरफा नहीं जीते हो, ओडीआई भी आप 2-1 से जीते हो। 3-0 से अगर जीत जाते तो फिर अलग बात होती। तो यहां पर मामला जो है भाई साहब, वो इतना आसान नहीं है टीम इंडिया के लिए। तमाम जो यहां के रिकॉर्ड्स हैं, टॉस जीत करके क्या करना चाहिए, क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में यहां पर पहले मैच हुआ है, अगर हुआ है तो कौन सी टीम जीती है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह की वजह से भारतीय टीम टेंशन में है, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब फटाफट करते रहें आप लोग, और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां के कंडीशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में यहां पर पहला T20 मैच खेला गया था 2015 में, और यहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया था, मेरे ख्याल से 5 या 6 विकेट से। यानी कि साउथ अफ्रीका ने भारत को धर्मशाला में T20 फॉर्मेट में हराया है आज से 10 साल पहले। और साउथ अफ्रीका की टीम 10 साल बाद फिर से धर्मशाला में आई है। एक और मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, और जिस तरीके से पिछले मैच में वो जीते हैं, वो चाहेंगे कि यार कम से कम 2-1 कर ले। अपने पास में भी स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन वही है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर हमने सामने वाली टीम को बहुत सारे गिफ्ट दे दिए हैं, तो ये थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हालांकि अब मैं किसको कहूंगा, तिलक वर्मा आकर के कह रहे हैं कि हम तो फ्लेक्सिबिलिटी फिर से करेंगे, तैयार हैं, कोई भी आकर के खेल जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी शायद उस तरीके से ना आए। बट हम हार चुके हैं साउथ अफ्रीका से यहां पर 2015 में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने जो 3 T20 मैच खेले उसमें से हम 2 जीते हैं, 1 हम हारे हैं। साउथ अफ्रीका से हम हारे हैं, बाकी बैक टू बैक 2 मैच हमने श्रीलंका से खेला था धर्मशाला में, और दोनों मैचेस में हमें जीत मिली थी श्रीलंका के खिलाफ में। लेकिन यहां पर कई सारे लोगों ने यह भी कहा था कि अभिषेक भाई टॉस जीत करके क्या करें, फैसला क्या होना चाहिए। एक तरफा रिकॉर्ड है भाई लोगों यहां पर। अब आज आकर के चीजें बदल जाए वो अलग है, लेकिन यहां पर रन डिफेंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है रिकॉर्ड के हिसाब से। जो मैंने आपको जिक्र किया ना, साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया था, वो भी साउथ अफ्रीका ने रन चेज किया था। कुल मिलाकर के जो यहां पर 5 T20 मैचेस हुए हैं अब तक, उनमें से 4 मैच वो टीम जीती है जिन्होंने रन चेज किए हैं। यानी कि टॉस जीत करके आप अगर पहले बैटिंग करते हो तो यहां के रिकॉर्ड के हिसाब से आप विपक्षी टीम को एज दे देते हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि देखो, ये सब नंबर्स हैं, ये सब आंकड़े हैं, और आंकड़े बदल जाते हैं कंडीशंस के हिसाब से। कंडीशन पर भी चर्चा करेंगे, पिच के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और बुमराह के बारे में भी चर्चा करेंगे। बट ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर 5 में से 4 मैच वो टीम जीती है जिन्होंने रन चेज किए हैं। तो यहां पर रन चेज करना लिटिल बिट आप कह सकते हो कि इजी है। लिटिल बिट के आंकड़ों के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि भाई 80% का स्ट्राइक रेट है, रन चेज अगर करते हो तो मैचेस जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए अगर टॉस जीतोगे यहां के रिकॉर्ड के हिसाब से, आंख बंद करके पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले लेना चाहिए, बाद में आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए। पिच के बारे में कई सारे दोस्तों ने जो कहा था, और ये बताता भी मैं, क्योंकि यहां पर लोगों को लगता है कि यार बहुत ठंडी जगह है धर्मशाला। पहली बात तो बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, ओपन स्टेडियम है। वर्ल्ड में अगर आप कहीं पर भी जाओगे, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम, न्यूजीलैंड के कुछ स्टेडियम आप ले लो, क्योंकि नेचुरल और ब्यूटीफुल लगते हैं। तो धर्मशाला भी एकदम नेचुरल ब्यूटीफुल स्टेडियम है। सामने पहाड़ आपको नजर आएगी, बहुत खूबसूरत मैदान है ये। आउटफील्ड बहुत तेज है, ये हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। और इसी को मानते हुए, मतलब कंडीशंस को देखते हुए, यहां पर पहाड़ और ठंड को देखते हुए, लोगों को लगता है कि तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर बहुत कुछ होता होगा। उसमें कुछ भी गलत नहीं, तेज गेंदबाजों के लिए है। यहां पर गेंद हवा में स्विंग करती है, निप करती है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां का रिकॉर्ड बताता है कि इट्स अ बैटिंग पैराडाइज विकेट।
अगर आप सेंसिबल बैटिंग करने के लिए जाने जाते हो, अगर आप सेंसिबल तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड करते हो और अपनी इनिंग को बिल्ड करते हो, तो आप यहां पर बहुत रन बना सकते हो। बैटिंग पैराडाइज इसको कहा जाता है। आप रनों का अंबार यहां पर लगा सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ड करनी है। तो ये विकेट जरूर, मतलब कि ठंड को देखते हुए, पहाड़ को देखते हुए, नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि चारों तरफ आप पहाड़ हैं, ठंडी हवा चलती है, तो उसे देख करके लगता है कि यार यहां पर गेंद स्किट करेगी, स्विंग करेगी। पर बैट्समैन भी बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और लास्ट मैच मुझे याद आ रहा है 2023 में जब यहां पर खेला गया था, वर्ल्ड कप का मैच था, आप लोगों को याद होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था यहां पर, और 40-45 मिनट के लिए मैच रुक गया था, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये दिसंबर का महीना है, धर्मशाला में मैच है। उस समय मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर का महीना था जब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से मैच खेलना था, और 45 मिनट के लिए मैच रुका था क्योंकि बादल काफी नीचे आ गए थे स्टेडियम के, बिल्कुल स्टेडियम में बादल आ गए थे, जिसकी वजह से ना तो बॉलर को बॉल नजर आ रही थी, ना बैट्समैन को बॉल नजर आ रही थी, मतलब कुछ था ही नहीं वहां पर, एकदम आसमान बादल। और फिर 45-50 मिनट के बाद जाकर के जब मौसम क्लियर हुआ, फ्लड लाइट में फिर जाकर के आपने खेल की शुरुआत की, तो यह समझना पड़ेगा कि इस तरीके का चैलेंज आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगा। एक और चैलेंज है भारतीय टीम के लिए, दैट इज जसप्रीत बुमराह। भाई लोगों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अर्शदीप सिंह के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि उनको ड्रॉप करके हर्षित राणा, कम ही लोग कहते हैं लेकिन कुछ कहते हैं, अर्शदीप आपके नंबर 1 बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह T20 फॉर्मेट में एशिया कप से कुछ ना कुछ याद प्रॉब्लम चल रही है। एक मैं आंकड़ा देख रहा था, मैं तो शॉक्ड हो गया। इतना लंबा करियर है जसप्रीत बुमराह का T20 फॉर्मेट में, और यह पहली बार हुआ है पिछले मैच में न्यू चंडीगढ़ में जब जसप्रीत बुमराह के एक स्पेल में 4 छक्के लगे। आप सोचो, एक स्पेल में अब तक जसप्रीत बुमराह के करियर में कभी नहीं हुआ कि उनके 4 ओवर के कोटे में 4 छक्के लगे, और यहां पर बुमराह ने 4 छक्के खाए हैं पहली बार अपने करियर में। उससे पहले एशिया कप का फाइनल आप याद करो, या वो साहिबजादा फरहान ने उन पर 1 आध छक्के जड़ दिए थे, डॉक्यूमेंट्री तक बना दी उसने। तो बुमराह का जो फॉर्म है ना, उसको लेकर के जरूर चिंता है, बट ही इज अ बिग बिग बॉलर, बहुत बड़े नाम है। आई नो कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से वापसी करनी है, और मुझे यह भी पता है कि अभी भी बल्लेबाज उनसे डरते हैं। बट बुमराह जो नाम था ना, वो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 मैचेस में थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर हमने देखा है, और बुमराह को आसानी से बैट्समैन खेल रहे हैं। आई होप कि ये बात पिंच करे जसप्रीत बुमराह को कि यार कैसे 4 छक्के मुझे लगे, और उन छक्कों का जवाब विकेट से दे जसप्रीत बुमराह। बट एक कड़क मैच आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि हम क्रैकर ऑफ द कॉन्टेस्ट कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा धर्मशाला में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि रात में 2-1 की बढ़त हमारे पास में हो, अदरवाइज ना जाए और भारतीय टीम मैच जीते। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।